ये बताइए। बताइए, सब कुछ हम आ रहा है। शासकीय तालाब में कब्जा न लिखने के कारण हमसे विधायक असंतुष्ट होकर के, मेरे विपरीत होकर के हमको निलंबित कराए। ये कब की बात है? सन ये है सन 1981 की बात। 85 की बात। और जब हमारे ऊपर नहीं तो वो चाहते क्या थे आपसे? क्यों नाराज क्यों हो गए? नाराज इसलिए हुए कि हमने शासकीय तालाब में उनका कब्जा नहीं लिखा। हाँ हाँ। और मैं चाहता था कि कब्जा कर लो, वो खेत को जोत लो, तालाब को, तो मैं कब्जा लिख दूं। हाँ, किंतु हाँ, वो तालाब को नहीं जोत सके, तो मैं चूंकि शासकीय कर्मचारी होने के कारण शासन हाँ, पक्ष लेकर के हमने हाँ, उनका कब्जा नहीं लिखा। हाँ। चूंकि उनकी पूर्व अच्छा, मतलब आप कब्जा लिखना चाह रहे थे, लेकिन कब्जा हो तो खाली मैदान पानी भरा हुआ है या कब्जा नहीं है तो हाँ, कब्जा नहीं लिख रहे हैं आप? कब्जा हम नहीं लिख हाँ, रहे हैं। कब्जा होता तो मैं लिख देता। हाँ, क्योंकि मेरे वहाँ पटवारी जाने के 5-6 पटवारी पहले पूर्व हाँ, पटवारी जब सो रहे थे, तो मकान मालिक से चाबी ले करके रजनीश कुमार तिवारी ने तालाब में अपना स्वयं कब्जा लिख लिया। हाँ, जिसका हाँ। विवाद ये है कौन रजनीश तिवारी? रजनीश तिवारी ये हैं मंगल दिन तिवारी निवासी ग्राम तिवनी के लड़के, वकीलत का काम करते थे। अरे इनका श्रीनिवास तिवारी से क्या संबंध है भाई? श्रीनिवास तिवारी के सगे छोटे भाई हैं। अच्छा, चलिए ठीक। तो इसके मामला माने रजनीश से शुरू हुआ। हाँ, रजनीश से शुरू हुआ। हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद जब हमने कब्जा नहीं लिखा तो हमारा वहां से ट्रांसफर करा दिए, निलंबित कराए। निलंबित कराने के बाद जब हमारे ऊपर केस सक्सेस नहीं हुआ तो हमको बहाल कर दिया गया। और जब बहाल कर दिया गया तो दादा श्रीनिवास के दबाव से हमारे ऊपर विभागीय जांच पूरे पदी सेवा काल के लिए कायम कर दी गई। 2 साल तक हमने विभागीय जांच के निराकरण के लिए इंतजार किया। उस समय हम विभागीय अनुमति लेकर के पीएससी परीक्षा बैठने की अनुमति प्राप्त कर लिए थे। बी विभाग 3 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। अच्छा। किंतु विभागीय जांच कायम होने के कारण मैं पीएससी परीक्षा में बैठने से मजबूर होने की दशा को देख करके अधिकारियों से निवेदन किया कि मेरे केस का निर्णय कर दिया जाए, तो नहीं किए। तो हमने अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने में यह था कि जब विभागीय त्याग पत्र आप स्वेच्छा से दिए? हाँ, लोग कहते हैं जबरदस्ती किए, पेपर में लिखवा लिए। नहीं, ऐसा नहीं किए कि इस कारण से हमको देना पड़ा कि जब हमारा आर्थिक भविष्य बर्बाद हुआ और पूरे पदी सेवा के लिए विभागीय जांच कायम रही, तो हमने त्याग पत्र दे दिया। हमारी विभागीय जांच 31 वर्ष कायम रही। 31 वर्ष बाद मेरी विभागीय जांच का निराकरण किया गया। अब उसको हर प्रकरण से मुक्त किया गया और मानव बरी हो गया। बरी हो गई, कोई हमारे ऊपर केस नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, अब जब इसके बाद हमारा विभागीय जांच का निराकरण हो गया तो हम अपना चाहे कि हमारी 10 वर्ष 10 दिन की सेवा होती है, हमको न्यूनतम पेंशन प्रदान कर दी जाए। उस पर आपने सेवा 10 साल दिया। हाँ, तो पेंशन की पात्र तो बन जाते हैं। पात्रता बन जाती है। फिर भी अधिकारी पूर्व राजनयिक दबाव के कारण से मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करते थे तहसीलदार। अंत में हमको मजबूर होकर कमिश्नर के यहाँ अपील दायर करनी पड़ी और कमिश्नर ने लिखा कि विभागीय जांच के चलते त्याग पर स्वीकार करना विधि अनुसार नहीं है और इनके ऊपर 31 वर्ष विभागीय जांच कायम रही, तो इनको सभी सेवांत लाभ पाने की पात्रता होती। कलेक्टर एवं इनके सभी सेवांत लाभों का भुगतान करें। इस जब हो गया तब इसके बाद अधीक्षक ने स्वीकार किया, ओआईसी कलेक्टर ने स्वीकार किया, पेंशन कोष अधिकारी ने स्वीकार किया। अब मेरा प्रकरण ट्रेजरी अकाउंट के लिए सत्यापन के लिए चला गया। इस प्रकार की मेरी दशा हुई और हमको अपने पूरे जीवन में इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा। अंतोगत्ता जो वास्तविक शासन के नियम थे उसका लाभ सामने आया और सभी अधिकारी संतुष्ट हुए कि इसके साथ अनित की गई और इसको माने प्रकरण से मुक्त किया जाए और सभी शासन के नियमों का पालन कराया जा करके इनको सेवांत लाभ दिया जाए। ऐसी मेरी स्थिति गुजरी। हाँ, ऐसे गुजरते गुजरते हमारे अब मैं 68 वर्ष का हो चुका, फिर भी अंत में किसी प्रकार से सुनवाई की गई। यही प्रकार का मेरा। तो अब कहाँ दिक्कत है और आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे इसका भुगतान कर दिया जाए। तो विभाग अधिकारियों द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि तुम्हारा भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी बहुत प्रयत्न किए, निवेदन किए, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कोई वास्तविक सुनवाई नहीं की गई। केवल विभागीय जो अधिकारी उन्हीं के द्वारा मेरी सुनवाई की गई और उन्हीं के द्वारा हमें माने पूर्ण नियम का लाभ पाने की आशा जागृत हुई। तो मतलब आप टार्चर होकर के रिजाइन दिए थे?
हाँ मजबूर होकर के दिए थे। हाँ हाँ, तंग आकर परेशान हाँ होकर के, परेशान हाँ। होकर के। हाँ उसमें गिरीश गौतम क्षेत्रीय विधायक जब मनगवा थे तो उन्होंने लिखा था कि इनको कांग्रेसी नेता श्रीनिवास तिवारी द्वारा शासकीय तालाब में कब्जा न लिखने के कारण, शासन पक्ष की बात को रखने के कारण उनको निलंबित कराया गया, विभागीय जांच कायम कराई गई। बार बार के निवेदन करने पर विभागीय जांच क्रियाक्रम नहीं कराया गया, अतः शासन इनके पर सुनवाई करे, इनको सेवा में फिर से रखे। फिर भी उनके इस निवेदन पत्र पर भी मुख्यमंत्री द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जो गई। कांग्रेस की सरकार थी तब। हाँ अब इसके बाद अब यही प्रश्न मेरा चल रहा है। बहुत बढ़िया।